हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी, और ये वो कहानी है जिसमें मैं इस भागती हुई दुनिया से बहुत दूर, सही और गलत के पार, एक बहुत खूबसूरत जगह गया जहाँ कुदरत हर कदम पर अपना करिश्मा और खूबसूरती दिखाती है, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, मसूरी। Join me on this virtual travel experience and explore the unexplored and unseen places with me. How beautiful it is. ऊपर सन है and these mountains, like literally, this is why Mussoorie is called as the Queen of Hills. पानी नहीं है लेकिन the waterfall is looking very beautiful. Faces passing by too fast to recognize. Caught inside my mind, don't cut me loose this time. In between the space paths made of time and place, silence gets so loud to strangers in. तो सोए हुए मुझे सिर्फ 2 से 3 घंटे ही हुए थे और ठीक सुबह 4 बजे मेरे अलार्म ने मेरी प्यारी सी नींद को तोड़कर मुझे उठा दिया। वैसे तो नींद पूरी रात ठीक से आई भी नहीं थी, क्योंकि जब सुबह उठकर कहीं घूमने या किसी ट्रिप पर जाना हो तो एक्साइटमेंट में पूरी रात नींद आती ही कहाँ है। अब मेरा टारगेट था कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर फ्रेश होकर एंड ब्रेकफास्ट करके घर से मसूरी के लिए निकलना था, और कुछ ज़्यादा काम रहा नहीं था बिकॉज सारी पैकेजिंग मैं रात को करके सोया था। सो फ्रेश होने के बाद अब मुझे रेडी करना था अपना ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में बटर ब्रेड विद कॉफ़ी इट्स जस्ट माई फेवरेट। वैसे यूजुअली मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद रेडी नहीं करता, बट सोचा आज क्यों ना खुद कर लिया जाए। So after finishing my breakfast, I am all set to leave for this amazing trip to Mussoorie. बट मसूरी के साथ साथ मैं कुछ और सिटीज़ भी एक्सप्लोर करूँगा, लाइक देवबंद, देहरादून, रुड़की, एंड रुड़की में IIT रुड़की एग्जैक्टली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, एंड अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से सीधा कार में, और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन भी आपको देता हूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी है। Good morning lovely people, I am Mohammad Faizan Alvi. You guys are watching my channel Alvi Space. So guys, welcome back to a new video. So guys, right now it's 6:30 in the morning and अभी मैं खड़ा हूँ तुर्कमान गेट के पेट्रोल पंप पर। So अभी घर से निकले हुए जस्ट मुझे 5 मिनट्स हुए हैं और यहाँ पे हम अपना एक स्टॉप लिया है पेट्रोल फिल कराने के लिए कार के अंदर। तो अभी 6:30 बजे हैं अप्रॉक्सीमेटली, मुझे 6 घंटे या 7 घंटे लगने वाले हैं मसूरी पहुँचने के लिए। सो पूरी वीडियो आप देखते रहना, क्योंकि ये वाली वीडियो और ये वाला ब्लॉग देखने के बाद आप लोगों को लिटरली ये फील होगा कि आपने पूरा मसूरी मेरे साथ घूम लिया है। सो जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ आप लोगों को भी साथ साथ एक्सप्लोर कराता हुआ चलूँगा और आप लोगों को भी वो फील दिलाता हुआ चलूँगा कि जैसे आप लोग भी मेरे साथ मसूरी घूम रहे हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अब करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत शुरू। सो 50 to 60 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद गाजियाबाद के आगे एक मोड़ आया और गूगल मैप हमें इस रोड पर ले आया। इस रोड का नाम है अपर गंगा कैनाल रोड, और इस रोड के जस्ट साइड में गंगा बह रही है फॉर अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 10 किलोमीटर्स। ये रोड मेन हाईवे तो नहीं लग रहा, एंड मे बी गूगल मैप ट्रैफिक की वजह से ये रूट शो कर रहा था एंड हमें इस रूट के ऊपर ले आया। सो नाइस, रोड के ऊपर कोई टोल है एंड हर 5 to 6 किलोमीटर्स के बाद एक नया गांव देखने को मिल रहा है यहाँ। एंड ये रोड नेक्स्ट 80 to 90 किलोमीटर्स खतौली तक मुजफ्फरनगर में ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि अभी मैंने गूगल मैप पर चेक करा तो गूगल मैप यही शो कर रहा है। बट कुछ भी हो, इस रोड के ऊपर ट्रैवल करने में मज़ा बहुत आ रहा है बिकॉज चारों तरफ ग्रीनरी है एंड इट्स जस्ट लाइक इनटू द नेचर। और इतनी खूबसूरत जगह के ड्रोन शॉट्स तो बनते ही हैं यार।
वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी। तो इस खूबसूरत रास्ते को पीछे छोड़ते हुए ठीक 11:30 बजे मैं पहुंच गया हूं देवबंद। मुजफ्फरनगर का टोल जस्ट क्रॉस करते ही देवबंद है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं दारुल उलूम, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, वहाँ जाऊँगा एंड एक्सप्लोर करूँगा पूरे मदरसे को। एंड जिन लोगों को नहीं पता मदरसा क्या होता है, तो मदरसा इज़ जस्ट अ रिलीजियस इस्लामिक स्कूल वेयर स्टूडेंट्स आर बीन टॉट। So now I am heading towards the madrasa and I will try to make a vlog of that as well because वहाँ बहुत सारी unique and historical चीज़ें हैं and I will try to show you guys those as well. And right now I am in one of the most famous places of India, that is देवबंद. So जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बता ही रहा था कि मसूरी के रास्ते में, दिल्ली टू मसूरी के बीच में एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह पड़ती है, वो है देवबंद. So मैं यहाँ पे विज़िट करने आ गया हूँ बिकॉज़ आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया था. सो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है ये. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं ख़ास हैं जो लोगों को नहीं पता. यहाँ पे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मदरसा है. यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. यहाँ से आपको एक पीछे व्यू दिखेगा. सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है मस्जिद. अभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे. अभी यहाँ से रास्ता क्लोज है और ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा उधर पीछे वो मदरसा है और अंदर मैं एंट्री ले रहा हूँ. Guys, right now it's 1 in the afternoon and now I am leaving from Deoband for Mussoorie. So मैं मदरसे में अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स रहा एंड मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था अपनी लाइफ में एंड लिटरली मैंने यहाँ इतनी हिस्टोरिकल और यूनिक चीज़ें देखी और मुझे पता चली जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. सो अभी मैं इस व्लॉग में आप लोगों को मदरसा नहीं दिखा रहा बिकॉज बहुत कुछ है दिखाने को एंड ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इस कि मैं एक पूरा व्लॉग दारुल उलूम मदरसे का टूर देते हुए और पूरा मदरसा आप लोगों को दिखाते हुए अलग से अपलोड करूँगा. एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को उस व्लॉग में बहुत ज़्यादा यूनिक और हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी. सो इफ़ यू गाइज आर न्यू ऑन माई चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ ताकि आपको वो व्लॉग देखने के लिए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिल जाए. क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्लॉग बना है एंड यू गाइज आर गोइंग टू लव इट. सो आप लोगों से बात करते करते मैं आ गया हूँ वापस मेन हाईवे पर. सो बीच में अब जस्ट एक टोल है, उसके बाद ये रोड सीधा जा रहा है टू देहरादून एंड देहरादून से फाइनली हमारी डेस्टिनेशन जो कि है मसूरी. सो गाइज राइट नाउ इट्स अबाउट 2:15 इन द आफ्टरनून एंड मैं उत्तराखंड में एंटर हो गया हूँ. बट अभी देहरादून नहीं आया है. माउंटेन स्टार्ट हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 10 किलोमीटर से एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्लेस बट रोड का नाम है देहरादून रोड. एंड अभी देहरादून नहीं आया, वो अभी थोड़ी आगे है. बट यहाँ टाइम बहुत लग रहा है बिकॉज जब से हिल स्टार्ट हुए हैं तब से ऐसे ही ट्रैफिक जाम है कंटिन्यूसली एंड लास्ट 5 to 6 किलोमीटर से ऐसे ही ट्रैफिक है. सो लेट्स सी अब देहरादून कितनी देर में पहुंचते हैं. 20 से 25 किलोमीटर ही रह गया है देहरादून, इससे ज़्यादा नहीं रह गया है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कोशिश करते हैं 3 बजे से पहले एटलीस्ट देहरादून पहुंचने की.
सो गाइज राइट नाउ इट्स 3:20 इन द आफ्टरनून एंड अभी जस्ट मैं मसूरी की स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ। लाइक अभी जस्ट आगे जाके मसूरी स्टार्ट हो जाएगा। देहरादून और मसूरी के बीच में जस्ट हूँ मैं, मतलब आप कह सकते हो कि मसूरी के अंदर एंटर हो चुका हूँ मैं। तो यार अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा लेट। 3:20 हो रहे हैं इस वक्त और मैं मॉर्निंग में 6:30 पे शायद निकल गया था अपने घर से या उससे पहले। अब लेट हम इसलिए हो गए बिकॉज देहरादून से पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। लाइक फॉर किलोमीटर्स 5 to 6 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप ट्रैफिक था और कुछ नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। और अभी अगर वेदर की बात करें, गर्मी हो रही है काफ़ी, मतलब मैंने जैकेट पहन रखी है लेकिन गर्मी लग रही है। ठीक ठाक है, दिल्ली जैसी नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है थोड़ी बहुत। सो यार अभी ना प्यास लग रही है चाय की, चाय पीनी है मुझे किसी भी तरह। और कहीं पे मुझे अभी तक पूरे रास्ते में बहुत देर से देख रहा हूँ चाय मुझे कोई भी ढंग की लिख नहीं रही है। मतलब कुल्हड़ चाय की ख्वाहिश है मेरी, देहरादून में कुल्हड़ चाय पीनी है। तो अगर देखते हैं अगर रास्ते में मिलती है तो ठीक है, वरना कोई नहीं, मसूरी में ही पियेंगे चाय। लेकिन अभी लिटरली बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है मुझे चाय की। तो हल्के हल्के करके बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और वो आपको दिख रही हो शायद वहाँ सामने, तो वहाँ से हिल्स हैं और अभी जस्ट ट्रेन पूरा एरिया है और आगे जाके हिल्स स्टार्ट हो रही हैं। सो राइट नाउ आई एम वेरी टायर्ड। आई होप मतलब जो लोग ट्रैवल करते होंगे वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ट्रैवलिंग से एक दिन पहले नींद पूरी नहीं होती। मतलब कितना भी ट्राई कर लो आप, मतलब नींद वो सही वाली आती नहीं ट्रैवलिंग करने से एक दिन पहले। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4:30 या 4:45 बजे तक 4:45 मैक्स टू मैक्स हम मसूरी पहुँच जाएँ। उसके बाद हमें वहाँ पे जगह भी एक्सप्लोर करनी है। सो वी आर वेरी लेट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सो फार सो गुड नहीं बोलूँगा बिकॉज सो गुड नहीं है। ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और वी आर वेरी लेट, बट सही है, चल रहा है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में।